नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज तारीख 11 जून की भारत में समय हो गया है, रात का करीब 10 बज रहा है और ट्रंप ये कह रहे हैं कि यही रात भारी, यही रात अंतिम। लेकिन क्या ईरान में भी इसे लेकर के हलचल है और ट्रंप ये बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं, इसको आज के इस वीडियो में समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका ईरान युद्ध के लेकर के सबसे ताज़ा अपडेट क्या आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लगा करके ईरानी और अमेरिकी मीडिया भी इस पर किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, ज़रा इसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले बात हम ट्रंप की धमकी की करेंगे, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि आज की रात ईरान की अंतिम रात होगी, सबसे बड़ा हमला ईरान पर करेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है, ट्रंप पहले भी कह चुके हैं और ईरान इस बात को जानता है कि ट्रंप के बयान किस तरीके से आते हैं। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि खार्ग आइलैंड हमारा होगा, वेनेजुएला की तरह तेल गैस पर कब्जा करेंगे। ये ट्रंप क्यों कह रहे हैं, इससे ज़रा समझिए, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो पहले भी इस तरह से बयान दे चुके हैं, धमकियां दे चुके हैं। क्या ये उनकी अंतिम धमकी है या इसके बाद कोई और धमकी आनी बाकी है, या फिर इसको ईरान उसी तरह से ले रहा है जैसा लेना चाहिए? ईरान की तैयारियों को लेकर के भी बात हो रही है। तो मैं आपको बताऊं कि ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका गुरुवार की रात को ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। अमेरिका का दावा है, ट्रंप का दावा है कि ईरान की जो ज़्यादातर सैन्य क्षमता है, सैन्य ताकत है, वो पहले ही कमज़ोर हो चुकी है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि जो आने वाले दिन हैं उसमें अमेरिका ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर खार्ग आइलैंड पर कब्जा करेगा और दूसरे तेल और अहम जो ठिकाने हैं गैस के, तेल के, उन पर वेनेजुएला के जैसे कब्जा करेगा। ये ट्रंप ने कह दिया साहब। खार्ग आइलैंड को ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। ये सब आप जानते हैं इस बात को, तो इस बात के मायने क्या हैं? दूसरी तरफ एक और बड़ी घटना हुई है। वो घटना ये हुई है कि अमेरिका के पास जो भारतीय नाविकों वाले जहाज़ हैं उन पर अमेरिका की तरफ से हमले किए गए। इन हमलों के बाद भारत ने कड़ा ऐतराज़ प्रकट किया, विरोध दर्ज करवाया। विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक वक्तव्य जारी किया गया और विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि अमेरिकी नौसेना ने भारतीय क्रू वाले तीसरे जहाज MT जलवीर पर भी हमला किया है और इस पर सवार सभी 20 भारतीय अभी सुरक्षित हैं और उन्हें निकालने का काम जारी है। भारत ने इस पूरे मामले को लेकर के जो अमेरिका के राजदूत हैं उनको तलब किया दिल्ली में और अपना कड़ा विरोध प्रकट किया। कहा कि जहाज़ों पर ये जो हमले हो रहे हैं वो तुरंत बंद किए जाए। खबर ये भी है कि भारत में अमेरिका के इन हमलों को लेकर के कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुआ है और इसकी कड़ी निंदा की गई है। निंदा करने वाला काम ही किया है और इसकी कड़ी, जितनी ज़्यादा कड़ी निंदा होनी चाहिए, इससे भी और ज़्यादा कड़ी निंदा होनी चाहिए, उतनी की जानी चाहिए। और इसमें भारत की सरकार किसी तरह से कोई कोताही बरतती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब मैं आपको बताता हूं पिछले 24 घंटे के बड़े अपडेट क्या आ रहे हैं इस युद्ध को लेकर के, क्योंकि जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। जॉर्डन के बयान पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। 5 ईरानी जो मिसाइलें वो हवा में मार गिराई है, ये दावा किया गया जॉर्डन की सेना की तरफ से और ये कहा गया कि ईरान से दागी गई जो 5 मिसाइल हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया और उनको नष्ट कर दिया गया। किसी तरह की नुकसान की अभी तक कोई सूचना नहीं है। लेकिन उधर ईरान का दावा आज का बहुत महत्वपूर्ण है और वो दावा क्या कह रहा है? वो दावा ये कह रहा है कि अमेरिका के जो MQ-9 रीपर ड्रोन है उसको ईरान ने मार गिराया। इस युद्ध में एक बहुत बड़ी बात हुई है, वो ये हुई है कि जो अमेरिका अपने हथियारों के बल पर पूरी दुनिया में कूदता था, ये दावा करता था कि उनको कोई नहीं गिरा सकता, उस दंभ को ईरान ने तोड़ दिया है इस युद्ध में। युद्ध चाहे कितना ही लंबा चला हो। हालांकि अमेरिकी MQ-9 जो ड्रोन है इसको गिराने की अमेरिका की तरफ से कोई अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक तीसरी बड़ी बात इस युद्ध से आ रही है, वो ये कि हॉर्मुज के पास टैंकर पर अमेरिका ने हमला किया और जैसे मैंने आपको पहले बताया था शुरुआत में कि ओमान तट के पास एक ऑयल का टैंकर था, इस पर अमेरिका का हमला हुआ। इस हमले के बाद इसमें आग लगी और इस जहाज पर 24 भारतीय क्रू
मेंबर सवार थे, भारतीय क्रू मेंबर समेत 28 लोग इस क्रू इसमें सवार थे, जो जानकारी सामने आ रही है। एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि अभी भी कुछ क्रू मेंबर लापता हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। उधर रूस ने अमेरिका ईरान से हमले रोकने की अपील की है, क्योंकि आज अमेरिका ने बहुत बड़ी धमकी दी है। तो मॉस्को की तरफ से भी बयान आया। मॉस्को ने दोनों देशों से संयम बरतने और सैन्य कार्रवाई को बंद करके कूटनीतिक रास्ता अपनाने की सलाह दी है, अपनाने के लिए कहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो यह है कि कतर का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो तेहरान पहुंचा है बातचीत के लिए। क्षेत्रीय तनाव को कम करने को लेकर के कतर चिंतित है और कतर की तरफ से अमेरिका ईरान टकराव पर बातचीत को लेकर के एक प्रतिनिधिमंडल ईरान भेजा गया है, जहां पर तेहरान में इसे लेकर के बातचीत होगी। लेकिन ईरान क्या कह रहा है, ये शुरुआत में हमने बात की थी। ईरान इस पूरे मामले को लेकर के आज दिन में जो भी कुछ हुआ है उस पर ईरान का वक्तव्य क्या है। वो वक्तव्य ये है कि अमेरिका के जो हमले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। बड़ी दृढ़ता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ ईरान ने कह दिया कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब होगा क्या? क्या ट्रंप का बयान टाइम टाइम फेस हो जाएगा, या वाकई ट्रंप कोई बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं, या ट्रंप की साजिश सिर्फ डराने की? आपको क्या लगता है, ज़रा कमेंट कीजिए, बताइए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने यूरोपीय संघ की विदेश नीति की प्रमुख जो है काजा कालास, उनसे फ़ोन पर बातचीत की और पूरे घटनाक्रम को लेकर के चर्चा की है। अरागची ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि इन हमलों की वजह से युद्ध विराम अब पूरी तरह से बेअसर हो गया है और इसके खतरनाक नतीजों की जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका की है। ये ईरान कह रहा है। ईरान ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी हमलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं उन देशों की चुप्पी चिंता की बात है, कोई बोल नहीं रहा अमेरिका के खिलाफ। और उनके मुताबिक अगर दुनिया में ऐसे मामलों को लेकर के चुप्पी रही, ईरान के मुताबिक अगर इस तरह के गंभीर मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की चुप्पी रही, तो मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी की पूरी दुनिया पर सुरक्षा को लेकर के खतरा बढ़ सकता है। इस बयान के अपने मायने हैं। अभी अभी एक खबर आई है, वो ये है कि दक्षिणी सीरिया के जो गांव हैं वहां पर इजरायली सेना ने घुसपैठ कर दी है। इजराइल की जो सेना है वो दक्षिणी सीरिया के डेरा इलाके में मारिया और अल अर्दा गांव तक घुसी है। इस तरह की जानकारी अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से मिल रही है। सरकारी मीडिया ने ये कहा है कि सेना ने कई जगह पर चेकपोस्ट लगाए हैं और लोगों की आवाजाही को इन इलाकों में रोक दिया है। स्थानीय अधिकारियों की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में कि सैनिक जो है वो सुबह कई सैन्य वाहनों के साथ यहाँ पर पहुँचे। गांव में जो आने जाने वाले लोग थे उनके वाहनों की भी इन सैनिकों ने जांच की है और गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है। अब एक और दावा आ रहा है, दावा ये आ रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अमेरिका और ईरान ये दोनों एक बेहतर समझौता चाहते हैं जो अपने अपने पक्ष में, और इसी वजह से ये युद्ध लंबा खींच रहा है। अमेरिका अपने हितों को लेकर के समझौता चाहता है, ईरान अपने हित सुरक्षित करना चाहता है और अपने हितों को लेकर के समझौता चाहता है, और इसीलिए कोई समझौता हो नहीं पा रहा है। आगे क्या होगा वो भी आप टिप्पणी करके बताइए। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू जब तक है तब तक अमेरिका और ईरान की जो बातचीत है वो मुश्किल है, क्योंकि इजराइल के अपने इसमें हित हैं। अब आगे क्या होगा इसे लेकर के कई तरह के कयास है, कई तरह की टिप्पणियां हैं। लेकिन चूंकि भारतीय नौसेना की तरफ से जो जानकारी आई कि तेल टैंकर ने बिना फटी मिसाइल सुरक्षित हटा दी है, भारतीय नौसेना की तरफ से एक साहसिक कदम उठाया गया। जो तेल टैंकर था उसमें एक ऐसी मिसाइल जो फटी नहीं थी उसको सुरक्षित हटा दिया गया है।
एमटी ओलंपिक लाइफ ये तेल टैंकर जिस पर हमला हुआ था, इसके ऊपर मिसाइल गिरी थी। एक मिसाइल फटी नहीं थी, उसको सुरक्षित हटा दिया गया और इस मिसाइल का जो वार हेड है वो सुरक्षित निकाल दिया गया है। ये जो जहाज है वो यूएई के फुजेरा से कोच्चि तक आ रहा था, भारत आ रहा था, जिस पर हमला हुआ और इसे लेकर के भारत सरकार बहुत गंभीर है और अमेरिका को जो भारत की चिंताएं हैं, भारत की नाराज़गी है, उससे अवगत करवा दिया गया है। हालांकि देश में इसे लेकर के कई जगह पर प्रदर्शन की खबरें भी हैं, लेकिन सब ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आज की रात क्या होगा। तो इससे पहले भी तो इस तरह के दावे ट्रंप कर चुके हैं। ट्रंप को लेकर के तो इतना ही कहा जा सकता है कि ये ट्रंप है, कब कहाँ क्या कह दे किसी को पता नहीं, कब कहाँ क्या कर दे किसी को पता नहीं। इसलिए हो भी सकता है कि आज की रात सबसे बड़ा हमला हो। कल सुबह का सूरज जब उगेगा तब इस बात को देखा जाएगा कि किसने क्या किया और किसने कितना भुगतान किया, किसको कितना नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, वो बात यह है कि ईरान इतनी आसानी से चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और साथ ही साथ आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं? इस पर आपकी राय भी कमेंट में दीजिए। नमस्कार।